थोड़ा ये रिलेटिव वेलोसिटी डिफिकल्ट है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। बाकी बहुत सारा फिजिक्स है जो फॉर्मूला बेस्ड है, उधर मार्क्स स्कोर होता है अपना। चलो अब 1D थोड़ा डिफिकल्ट है, 1D डिफिकल्ट था थोड़ा, 1D थोड़ा डिफिकल्ट है। अब तुम लोगों को अगर 1D कुछ समझो, मोशन अंडर ग्रेविटी नहीं आ रहा, 1D का ग्राफ्स इतना अच्छे से नहीं आ रहा, तो टेंशन मत लो, छोड़ो वो पार्ट। अगर अगर बिल्कुल नहीं आ रहा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, तो छोड़ो, 1D थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। लेकिन जिनको 140 150 स्कोर करना है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, जिनको 120 110 स्कोर करना है तो उन लोगों ने छोड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर नहीं जम रहा तो ठीक है, तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम मत स्पेंड करो। अब समझा? ठीक है, अच्छा समझता है, लेकिन इसमें क्या करना पड़ता है, फिर बहुत ज्यादा टाइम देना पड़ता है, और जितना टाइम हम लोग इसमें पुट करेंगे उतना ये मार्क्स हम लोगों को देता नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। बहुत डिफिकल्ट जा रहा है तो टेंशन मत लो, छोड़ दो रिलेटिव वेलोसिटी वाला पार्ट, ठीक है। तो जिनको समझता है उनको इंटरेस्टिंग लगेगा, तो उनको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहेगा, उनको तो इधर मजा आएगा। चलो तो प्रोजेक्टाइल में देखो क्या क्या है, अभी एकदम सिंपल सिंपल है प्रोजेक्टाइल में भी, ठीक है ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है? चलो ठीक है, करो, ज्यादा प्रॉब्लम करना है तो करो इसका। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन कब होता है? व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, व्हेन एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन इज ऑब्लिक। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, इधर जा रहा है, एंड उस पे फोर्स क्या है इधर, उस पे फोर्स क्या है इधर। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन एंड फोर्स का डायरेक्शन, ये 0 90 180 ऐसा नहीं है, तो फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन रहता है। समझो थोड़े टाइम के बाद इधर आया, थोड़े टाइम के बाद ऑब्जेक्ट इधर आया, तो वेलोसिटी ऐसा रहेगा, थोड़ा सा नीचे आएगा, फोर्स डाउनवर्ड रहेगा, थोड़े टाइम के बाद टॉप पे आया तो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल, ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स नीचे रहेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे रहेगा। तो फोर्स एंड वेलोसिटी इनके बीच का एंगल क्या रहता है? ऑब्लिक। ऑब्लिक एंगल मतलब क्या रहता है? 90 एंड 90 का मल्टीपल नहीं रहता। ऑब्लिक एंगल मतलब 90 एंड 90 का मल्टीपल 90 का 2 टाइम्स 180, ऐसा एंगल नहीं रहता। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या रहता है? ये ऊपर जाएगा, वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे। जब ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी इज अपवर्ड, ग्रेविटेशनल फोर्स इज डाउनवर्ड, 180 एंगल है टॉप टॉप पोजीशन, और नीचे आते वक्त वेलोसिटी इज डाउनवर्ड एंड फोर्स इज आल्सो डाउनवर्ड, तो एंगल 0 है व्हेन कमिंग डाउनवर्ड, एंगल 180 है व्हाइल गोइंग अपवर्ड। यहाँ पे एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, बड़ा एंगल है, फिर छोटा हो गया, फिर 90 हो गया, फिर नीचे उतरते वक्त क्या होता है, फिर वेलोसिटी इधर है, एंगल और कम हो गया, एंगल और कम कम, बड़ा एंगल है, एंगल कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड फोर्स चेंज होते रहता है प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एजम्पशंस क्या क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन के? प्रोजेक्टाइल मोशन के एजम्पशंस क्या क्या है? नो एयर रेजिस्टेंस, ये बॉल एंड अराउंड इसके एयर है, उसका रेजिस्टेंस नहीं है। अर्थ इज फ्लैट, अर्थ को क्या कंसीडर किया है? फ्लैट कंसीडर किया है। अर्थ डज नॉट रोटेट, अर्थ रोटेट नहीं होता, ऐसा भी कंसीडर किया है। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं, अभी नीट का क्वेश्चंस का लेवल एकदम डाउन आ गया है, तो ये वाला ऐसा वाला क्वेश्चंस आ सकता है। एंड जी इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी क्या कंसीडर किया है? ये हाइट पे जाता है, तो हाइट पे जी कम होता है ना, लेकिन हमने एज्यूम किया कि कुछ कम वगैरह नहीं होता, सेम रहता है, ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ
प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या है ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब ये है टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। तो क्या क्या है, एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन मतलब ये वाला, देन दूसरा है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ऐसा बिल्डिंग है या फिर टेबल है, टेबल के ऊपर से इसको प्रोजेक्ट किया तो ये ऐसा आएगा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, मतलब इनिशियली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी से उसको छोड़ा, तो ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। एंड ये है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ये क्या है प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन। ऐसा इंक्लाइंड प्लेन पे इधर प्रोजेक्ट किया, इंक्लाइंड प्लेन पे इधर प्रोजेक्ट किया तो ऐसा इधर आएगा। दिस इज प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, ये इधर आके गिरेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, अभी पहले हम लोग, ये सिलेबस में नहीं है, प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइंड प्लेन सिलेबस में नहीं है। ठीक है, मतलब एनसीईआरटी ओपन करके देखो समझ में आ जाएगा, ये नहीं है हॉरिजॉन्टल एंड ये वाला है। तो इसका अगर कोई फॉर्मूला है, इसका अगर कोई फॉर्मूला है अपने न्यूमेरिकल के बुक्स में, तो वो रट्टा मत मारो। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम है, आ सकता है ऐसा नहीं, क्योंकि इधर जो फॉर्मूला चलता है बेसिक्स वो यूज करके ये सॉल्व हो सकता है, लेकिन इसका फॉर्मूला मैं बोलता हूँ रट्टा नहीं मारा तो चलेगा। ओके, तो देखो एक मिनट, क्या क्या पढ़ाना है वो मैं एक बार लिख के लेता हूँ, तुम तब तक आराम करो। ठीक है, चलो तो फर्स्ट क्या है, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी इधर से प्रोजेक्ट किया तो इधर आके गिरता है, तो वेलोसिटी ऐसा है। ठीक है, बॉडी यहाँ से प्रोजेक्ट किया तो इधर आके गिरता है, तो वेलोसिटी ऐसा है। तो एंगल मेड बाय वेलोसिटी, चलो चलो देखो एकदम सिंपल सिंपल है, अभी 1D थोड़ा डिफिकल्ट था, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एकदम सिंपल है। तो ये यहाँ पे एंगल थीटा है, तो वेलोसिटी का इधर का एक कंपोनेंट रहेगा, इधर का एक कंपोनेंट रहेगा, तो ये ऐसा आके इधर गिरता है। ठीक है, तो फर्स्ट है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी। फर्स्ट क्या है इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्टरी, जिस पाथ से ये ऑब्जेक्ट आता है, जिस पाथ से ये ऑब्जेक्ट आता है वो पाथ क्या है, तो वो पैराबोलिक है, उसका इक्वेशन चाहिए मुझे। आई वांट इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय दिस ऑब्जेक्ट। तो वो इक्वेशन क्या आता है,
तो वो इक्वेशन इधर है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या है? अब मुझे रट्टा नहीं है ये, लेकिन तुम लोगों को रट्टा करना पड़ेगा। x tan थीटा, इसलिए मैंने इधर लिख के रखा है पहले से, x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। समझो अगर स्ट्रेट लाइन है, समझो अगर स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन का कुछ तो इक्वेशन रहता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। m मतलब समझो 3 हो सकता है स्लोप उसका, और c मतलब 4 हो सकता है। तो y एक्सिस पे 4 को कट मारेगा ये ग्राफ, y एक्सिस पे 4 को कट मारेगा, स्लोप 3 रहेगा। तो जो भी स्ट्रेट लाइन है उसका कुछ तो इक्वेशन रहता है। तो सिमिलरली ये जो रास्ता है, ये जो पाथ है प्रोजेक्टाइल का, उसका भी इक्वेशन है, ये है। तो इक्वेशन y एंड x में रहता है, तो इधर भी इक्वेशन y एंड x में है। तो tan थीटा पता रहता है, tan थीटा कहां से निकालने का, थीटा पता है, उससे tan थीटा निकालो, इधर डालो, सब पता है एक्सेप्ट x एंड y। ये जो इक्वेशन है उसमें सब पता रहता है एक्सेप्ट x एंड y। tan थीटा निकलता है थीटा से, g तो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो भी पता है, 9.8 डालो, एक्यूरेट चाहिए, अप्रॉक्स चाहिए तो 10 डालो। इधर तो x है और नीचे क्या है, u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो u इनिशियल वेलोसिटी, ये इधर का रहता है, और थीटा वापस इधर डालो। तो सब पता है एक्सेप्ट x एंड y। तो ये हो जाएगा x एंड y का इक्वेशन, मतलब ये जो रास्ता है उसका इक्वेशन है। तो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। चलो देन क्या है, देन नेक्स्ट है इसका रेंज कितना है। बॉल इधर से छोड़ा तो इधर आता है, तो इधर से यहां आने में कितना टाइम लगता है, यहां से इधर आने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। इधर से जब इधर आता है तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर कितना करता है, दैट इज कॉल्ड रेंज। और जब यहां से यहां आता है तब मैक्सिमम हाइट इधर रहता है, तो मैक्सिमम हाइट कितना रहता है, दैट इज कॉल्ड एच। तो इनको कैसा रट्टा मारना है, तो इनको रट्टा मारने का एक ट्रिक है। अच्छा तो देखो, इनको रट्टा मारने का एक अच्छा ट्रिक है, तो देखो कैसा।